ये बहुत हार्ट रेंचिंग था ऑफ कोर्स। मतलब मैं उनसे उससे पहले भी मिल चुकी हूँ और मेरी उनसे कई दफ़ा मुलाकात भी हुई, कभी कभार बातचीत भी हो जाती है। How is he doing now? अभी तो वो थोड़ा बेहतर हैं, लेकिन स्टिल मतलब मेरे लिए इस क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो इस तरह हुए हैं क्यों। आपके लिए तकलीफ दे होता है कि आप एक हंसते मुस्कुराते बात करते एक ज़िंदगी से भरपूर शख्स को देखें और उसके बाद जो उसकी सबसे बड़ी पावर है या जो उसका सबसे बड़ा हथियार है वो आपसे छीन लिया जाए। उसका वो कसूर नहीं था जिसके लिए उसको इस कदर आपने सज़ा दी है, तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए अंदर एक तकलीफ़ होती है, सिस्टम के लिए आपके अंदर एक नफ़रत पैदा होती है। पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की क्या सिचुएशन है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस? देखिए, अगर आप अखबारात या न्यूज़ चैनल्स की हद तक बात कर रहे हैं तो बहुत कंट्रोल्ड है इस वक्त मैं थ्रू आउट नहीं कह रही कि जब से मैं काम कर रही हूँ, बीच में होता रहा है कि आप कह सकते हैं उसको परसेंटेज दे सकते हैं कि जी इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, इतने परसेंट है, लेकिन इस वक्त तो बहुत कंट्रोल्ड है हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो हमारे अखबारात हों या चाहे हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स हों। प्रॉब्लम ये है कि उसके कंट्रोल्ड रखने का अब उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया को आप उस तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो असल में वो जो एक अगर ये सोशल मीडिया वाला मामला ना होता ना, कि ये अगर इस तरह से इसकी एग्जिस्टेंस ना होती इतने बड़े मैग्नीट्यूड के साथ, तो फिर आप देखते कि बहुत से लोगों को तो हमने सोशल मीडिया पे भी बात करने की वजह से परसिक्यूट है। हाँ। इसी टॉपिक पे बात करते हुए व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इमरान रियाज? नहीं, वो तो फिर एक प्राइम एग्जांपल है ना इस चीज़ की कि किस तरह से उनको विक्टिम बनाया गया, विक्टिमाइज़ किया गया उनको। ये तो एक प्राइम एग्जांपल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कहने की। बहुत अनफॉर्चुनेट है, आप सिर्फ एक बंदे को इसलिए कि आपको उसकी ओपिनियन पे एतराज़ है और आप उसके साथ उसकी ज़िंदगी बदल के रखते हैं, तो इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात क्या हो सकती है। लेकिन इसमें अगेन मैं ये बात कहूँगी कि जहाँ बहुत सारे लोग उन लोगों को अगर कसूरवार समझना जो ये करते हैं, तो यहाँ आप देखिए हमारे अपने जर्नलिज्म में जो बहुत जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर डिवीज़न है, ये भी इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अगर एक दूसरे का इस मौके पे साथ नहीं दे सकते तो फिर किस मौके पे साथ जी। बट अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रही थी ओपिनियन वाली कि बीइंग अ जर्नलिस्ट आपने करना है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कुछ नज़र नहीं आता ऑन इमरान रियाज़ पार्ट के? मतलब इमरान रियाज़ ने एक बहुत ओपनली एक लाइन ली थी इस बारे में, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? सो व्हाट भाई, उनकी ओपिनियन है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि अगर वो एक बंदा को एक मेरी एक ओपिनियन है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि आप ये कहें कि मुझे ये राइट ही नहीं है कि मैं ये ओपिनियन नहीं रख सकती। तो यहाँ पर यही तो सारी प्रॉब्लम ही ये है कि जहाँ पे आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। मैंने कल ही बड़ा अच्छा वो क्लिप देख रही थी जिसमें ये बात हो रही थी कि जी कंट्रोल मीडिया के बारे में सवाल हो रहा था। मैं जर्नलिस्ट का नाम स्किप कर गई हूँ, लेकिन वो बड़े यानी वर्ल्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से ही बात थी। उन्होंने कहा जहाँ जिस मुल्क में बैठे हुए आप जिसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, तो फिर आप बस समझ जाएं कि वहाँ पे किसका कंट्रोल है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है और आप हर उसमें लगा के देख सकते हैं। और बिल्कुल इस तनकीद के कॉन्सिक्वेंसेस भी हम सबके सामने हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने पिछले 5-7 सालों में जर्नलिज्म को कैसे अफेक्ट किया है, एंड इज़ इट द फ्यूचर? और क्या उसको रेगुलेट करना चाहिए? अगर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया के पास, तो रेगुलेशन को आप कैसे देखती हैं? रेगुलेशन की बात तो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी बहुत की जाती है, सोशल मीडिया के लिए भी की जाती है, और आपकी ये बात दुरुस्त है कि इसमें बहुत सारा ऐसा एक मटेरियल आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है ना, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत है। तो उसमें ये चीज़ तो है अपनी जगह कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आती हैं, हम लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि भाई क्या बोल रहे हो प्लीज़। तो वो एक ऑब्वियसली एक चीज़ है, लेकिन उसकी रेगुलेशन फिर अगेन वही बात है कि हमारे यहाँ हर चीज़ इतनी मैनिपुलेट हो जाती है कि अगर हम उसका इख्तियार किसी दूसरी बॉडी को दे दें कि भाई ये रेगुलेशन इस तरह, तो उसके बाद फिर उसका वो मिसयूज़ शुरू होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, वो फिर अगेन उसमें आ जाएगा अब्यूज़ ऑफ पावर बन जाता है। तो ये चीज़ है, तो इसको एक फ्रेजाइल मामला है, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि उसकी फ्रीडम भी ना ख़त्म हो। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें कहूँगी वो ये कि हर चीज़ का ना एक पीक आती है और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो खुद जो हालात की छलनी से छन के ना, जो एक स्टैंडर्ड की चीज़ होती है वो एक जगह पे होती है और जो वेस्ट होता है ना वो एक जगह पे हो जाता है, और वो जो ऑडियंस है ना वो खुद इस बात का सबसे अच्छा फ़ैसला कर लेते हैं कि ये जो है इस चीज़ को हमने रिजेक्ट करना है और ये बात जो है ये सेंसिबल बात है, ये हम हैं। आप देख लें शुरू में पता नहीं क्या क्या बिक रहा था सोशल मीडिया पर, क्या क्या चीज़ों के आ रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अब वो एक आपको नज़र आएगा
कि बिल्कुल आप बेतुकी और बिल्कुल बेपरखी उड़ा रहे हैं, तो लोग उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता से रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली जो आप वो बात करें ना कि जो एक चेक हो जाएगा या उस तरह, तो वो लोग जो है वो खुद भी एक चेक रखना, कंज्यूमर जो है वो बेस्ट जज है इस बारे में, फैसला कर लेते हैं। अच्छा, आपके नज़दीक प्रोपेगेंडा कितना बड़ा मसला है? मेन स्ट्रीम पे भी, सोशल मीडिया का तो आपने बता ही दिया, मगर मेन स्ट्रीम में और अखबारों में आपको लगता है कि प्रोपेगेंडा स्टिल एग्जिस्ट? प्रोपेगेंडा कुछ पार्टीज़ की तरफ से किया जाता है? मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ पार्टीज की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है। प्रोपेगेंडा, इसके बारे में आपको ओपिनियन क्या है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मेरा तो ख्याल है कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ऑफ कोर्स किया जाता है। मतलब आप पिछले 5 महीने से क्या देख रहे हैं हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर? एक यकतरफा मौक़िफ़, एक बिल्कुल ऐसा पेड कंटेंट, मतलब आपने टोटली एक जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है उसकी वॉइस को आपने स्नब किया हुआ है, और आप उसके बाद जिस तरह से एक दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है उसको एक यकतरफा तौर पर चला रहे हैं। तो और प्रोपेगेंडा किसे कहते हैं? प्रोपेगेंडा यही, इसकी प्राइम एक डेफिनेशन ही ये बन जाती है। बात ये है कि अगर आप एक फेयर चांस दे रहे हैं, दोनों ओपिनियंस को आने दें एंड लेट द पीपल डिसाइड कि भाई अब वो किस पे बिलीव करते हैं। लेकिन जब आपने एक के आगे बांध दिया और दूसरी तरफ से आप जो चाहे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दे के एक वन साइडेड किस्म की पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये फिर कौन सा, इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं रह जाता कि प्रोपेगेंडा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे आपने क्रैकडाउन की बात की। कमिंग बैक टू इमरान रियाज, आपकी उनसे मुलाकात हुई है जब से वो वापस आए हैं? उसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। नहीं, ये बहुत हार्ट रेंचिंग था ऑफ कोर्स। मतलब मैं उनसे उससे पहले भी मिल चुकी हूँ और मेरी उनसे कई दफ़ा मुलाकात भी हुई, कभी कभार बातचीत भी हो जाती है। How is he doing now? अभी तो वो थोड़ा बेहतर हैं, लेकिन स्टिल मतलब मेरे लिए इस क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो इस तरह हुए हैं क्यों। वो तो ठीक है, अल्लाह ताला उनको और ठीक करे और वो दोबारा हमें पहले की तरह नज़र आएँ। बट द थिंग इज़ कि वो यहाँ पर हैं क्यों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है इस वक्त। जो आपने बात की कि मतलब वो क्या उनसे फील करके मुझे, यानी उनसे बात करके या उनको देख के, तो वही बात है कि आपके लिए तकलीफ़ दे होता है कि आप एक हंसते मुस्कुराते बात करते एक ज़िंदगी से भरपूर शख्स को देखें और उसके बाद जो उसकी सबसे बड़ी पावर है या जो उसका सबसे बड़ा हथियार है वो आपसे छीन लिया जाए। तो फिर अल्टीमेटली आप उसको उस एक हेल्पलेस सी सिचुएशन में देखेंगे तो आप क्या फ़ील करेंगे। और स्पेशली जब आपको इस बात को का आइडिया हो कि उसका वो कसूर नहीं था जिसके लिए उसको इस कदर आपने सज़ा दी है, तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए अंदर एक तकलीफ़ होती है, सिस्टम के लिए आपके अंदर एक नफ़रत पैदा होती है कि यार ये हम कहाँ रह रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम है, ये क्या जंगल का कानून है कि आपने एक बंदे को, एक उसके माँ बाप को आपने तकलीफ़ दी है 5 महीने से, उसके बच्चे उसकी शक्ल देखने को तरस गए, उनको नहीं पता वो जिंदा है या नहीं है। one of many examples. Exactly. और फिर उसके बाद आप उसको जब वापस भी भेज रहे हैं तो वो पहचान में नहीं आ रहा। मतलब 40 साल के अच्छे खासे नौजवान और ज़िंदगी से भरपूर सेहतमंद शख्स को आपने 60-70 साल का एक बाबा बनाकर उनके घर में वापस भिजवा दिया। क्यों? क्योंकि आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि यार ये आप एक एग्ज़ाम्पल बनाना चाह रहे हैं कि अगर आप नहीं बाज आ रहे हैं या बिल्कुल हवा के मुखालिफ सम चलने से नहीं रुक रहे हैं तो आप फिर ऐसे हो सकते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। तो व्हाट्स दिस, इसके ऊपर आप क्या बात करेंगे? ऑफ कोर्स ये एक बहुत दिल गिरफ्तार होने वाली बात है, लेकिन एक चीज़ मैं ये बता दूं कि जहाँ मुझे उनको देख के वो हुआ, मैंने उस बंदे की आंखों में जो चमक देखी, जो मैंने उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी, जो मैंने उसका एक एक्सप्रेशन देखे, पैशन, ऐसा नहीं है कि वो इस सारे ट्रॉमा के बाद वो कोई दुबक के यूँ अंदर बैठा हुआ है कि किसी को फेस नहीं कर सकता और वो बस बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के उस तरह हो गया है। वो उसके अंदर एक लाइफ है और वो कम बैक करेगा।